इजरायल का अगला टारगेट हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह है। जी हां, इजरायली विदेश मंत्री एली कोहन ने किया ऐलान। इजरायली विदेश मंत्री ने लेबनान बॉर्डर का किया दौरा। एक में लेबनान बॉर्डर पर जंग की हिजबुल्लाह के नसरल्लाह, तो नसरल्लाह अगला टारगेट होगा और कहीं ना कहीं अब ये बड़ा लक्ष्य रखा है इजरायल ने। ऐसा होता है तो यकीन जानिए कि इस पूरे इलाके में युद्ध की आग और भड़केगी और पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ एक कदम और बढ़ा देगी। तो देखिए प्राइम टारगेट कौन है इजरायल का। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस्माइल हानिया है, याहिया सिनवार है, लेकिन नसरल्लाह प्राइम टारगेट पर आ गया है इजरायल के। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को लेकर क्या चेतावनी दी है, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। इजरायल का अगला टारगेट नसरल्लाह क्यों कहा जा रहा है। इजरायल की नसरल्लाह को बहुत बड़ी चेतावनी। लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे इजरायली विदेश मंत्री, कई देशों के राजदूत के साथ बॉर्डर पर पहुंचे कोहेन, और जो कहा उसने हलचल मचा दी है। हिजबुल्लाह 2006 के यूएन युद्ध विराम का सम्मान करे, नहीं माना तो हमारे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। नसरल्लाह को समझना होगा वो हमारा अगला टारगेट है। लितानी सीमा के उत्तर से हिजबुल्लाह को दूर रहना चाहिए, ये साफ तौर पर चेताया गया है। इजरायली सीमा निवासियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटी है, ये कह दिया है एली कोहेन ने, और बता दिया है कि प्राइम टारगेट नसरल्लाह है। और इजरायली सीमा के पोस्ट पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली पोस्ट तबाह। हिजबुल्लाह के हमले में कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह को दिया है जवाब। तो हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के कई पोस्ट तबाह हुए। देखिए हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर शुरू से ही आक्रामक रहा है और यही वजह है कि अब इजरायल ने भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए और इस बीच हिजबुल्लाह के साथ जो क्लैश पॉइंट्स हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं इजरायल के। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह के इजरायल पर लगातार हो रहे हमलों के बाद बॉर्डर पर क्या हालात हैं ये भी आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। जो ताजा अपडेट है उसके बारे में जान लीजिए कि लेबनान इजरायल सीमा इस वक्त कैसे दहक रही है। खतरनाक जंगी मोर्चा यहां पर तैयार है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा पर हमले तेज कर दिए हैं। बड़े दर्द, बड़े जख्म इजरायल को दिए जा रहे हैं। इजरायल ने लेबनान सीमा पर सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी है अपनी रक्षा के लिए। सीमा से लगे कई बस्तियों को इजरायल ने खाली करा लिया है। बिल्कुल, और देखिए इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के किरियात शमोना में कई हमले किए। इजरायल के अहम मुख्य संचार सिस्टम हमले में तबाह हो चुके हैं और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी मारे गए। जी हां, हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह को एक बड़ी चेतावनी दी गई है इजरायल की तरफ से और बताया गया है कि नसरल्लाह हमारा सीधा टारगेट हो सकता है। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायल के 3 बड़े वांटेड और टारगेट कौन कौन से हैं इस पर भी आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। हमास के पॉलिटिकल विंग का मुखिया इस्माइल हानिया, जो कि हमास का एक तरह से चीफ भी है, वो प्राइम टारगेट पर है इजरायल की और इसे हमास का मुख्य रणनीतिकार माना जाता है। कहा यह जाता है कि बिना हानिया के कोई बड़ा फैसला हमास नहीं लेता है। 3 साल ये शख्स इजरायली कैद में भी रहा है, अब कतर में मौजूद है और वहीं से पूरे संगठन को ऑपरेट किया जा रहा है। और हमास का डिप्टी चीफ सिनवार, जी हां, दूसरा नाम सिनवार की तलाश आईडीएफ को लंबे समय से है, यह भी एक अहम टारगेट है। और हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह, यह तीसरा अहम टारगेट, अहम व्यक्ति जो निशाने पर है इजरायल के। और देखिए ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर ये टारगेट्स इजरायल हिट करता है तो ये युद्ध की आग और भड़कने वाली है। इजरायल के 3 बड़े ये दुश्मन जो हम आपको बता रहे हैं और 3 बड़े चेहरों पर नजर है इजरायल की आईडीएफ की। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में और साथ ही कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। शरदेंदु सर, सबसे पहले तो हम आते हैं इस्माइल हानिया पर।
क्या तरीका होगा इजराइल का हानिया तक पहुंचने का? क्योंकि देखिए, हानिया तो खुलेआम युद्ध का ऐलान कर चुका है, जंग छेड़ चुका है, सब कुछ ऑपरेट कर रहा है, सब कुछ गाइड कर रहा है, कतर की जानकारी में सब कुछ है। इजराइल के लिए कितना मुश्किल, कितना आसान टारगेट? देखिए, हानिया को मारना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि वो गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में है नहीं। बिल्कुल, वो उसकी लोकेशन उससे बाहर है, लिहाजा इसके लिए इजराइल को अमेरिका के साथ एक बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा और वो पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है, जिससे कि वो हानिया को ट्रेस कर सके। जब वो ट्रेस हो जाएगा तो उसको कंटिन्यूअस ट्रैक करने की ज़रूरत है और एक ऐसे समय की अपॉर्चुनिटी की तलाश करे जिसमें वो वल्नरेबल हो, जिससे उसका खात्मा किया जा सके। उसका फिजिकल एलिमिनेशन से ही कुछ मकसद सॉल्व होता है इजराइल का दिख रहा है। जब तक ये जिंदा है, जब तक ये जगह बदल रहा है, जब तक ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इजराइल के मुश्किलात है। इसके लिए बहुत ही सख्त इंटेलिजेंस कलेक्शन की जरूरत है और एक कॉपरेशन डेवलप करना पड़ेगा। इसके तहत चाहे उसको सऊदी अरेबिया की मदद लेनी पड़े, चाहे जॉर्डन की लेनी पड़े, चाहे इजिप्ट की लेनी पड़ेगी। जी, कितना संभव है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में इस्माइल हानिया की लोकेशन ट्रेस नहीं है। वो कहां से ऑपरेट कर रहा है, कभी कतर में जाता है, हो सकता है जॉर्डन में, हो सकता है इजिप्ट में, हो सकता है किसी भी इलाके में हो सकता है। लिहाजा उसका पकड़ना जरूरी है, ट्रैक करना है और फिर उसको एलिमिनेट करें। एक तो ये है, बिल्कुल, इसलिए उसे एलिमिनेट किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल काम है इस वक्त इजराइल के लिए। और क्या अमेरिका इसके लिए रजामंद होगा, क्योंकि ज्यादातर वक्त दोहा में ही गुजरता है इस्माइल हानिया का।